जब भी मैं इस बारे में वीडियो बनाता हूँ तो मेरा इकलौता मकसद ये रहता है कि मैं तुम लोगों को बता सकूं और समझा सकूं कि क्यों मैं तुम्हें ये बोलता हूँ कि फेक पर्सनैलिटी में जीना आज की डेट की रियलिटी बन चुकी है। और हमारे आसपास तुम जितने लोगों को देखोगे, मतलब एटलीस्ट वो लोग जो मुझसे रिलेट कर पाते हैं और जिन लोगों की थिंकिंग ऐसी है कि तुम दुनिया की भीड़ के जैसे नहीं हो, अगर वो लोग मेरे को सुनते हैं तो उन लोगों का बहुत रिस्पॉन्स यही होता है कि वो मेरी बात से 100% एग्री करते हैं। जब मैं कभी बाहर जाता हूँ और मैं किसी से मिलता हूँ या मैं लोगों को देखता हूँ, अब आप लेट सपोज कि किसी मार्केट में गया हूँ, आई फील कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो प्रिटेंड कर रहे हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, जो वो नहीं है वो होने की कोशिश करते हैं। मैंने अक्सर उन लोगों को फेक करते हुए देखा है जो इंस्टाग्राम पे कुछ और दिखाते हैं। अगर इंस्टाग्राम पे वो दिखा रहे हैं कि वो एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, तो आई हैव सीन देम ड्रिंकिंग स्मोकिंग, जो वो इंस्टाग्राम पे नहीं करते। मैंने उन लड़कियों को सेल्फ लव के बारे में जो बात करती हैं बहुत ज़्यादा, मैंने उनको डिप्रेस्ड होते हुए देखा है। मैंने उनको देखा है कि वो 10 मिनट भी अकेले नहीं रह सकती अपने फ़ोन के बिना, 10 मिनट भी वो वैलिडेशन के बिना नहीं रह सकती। मैंने ऐसे भी लड़के देख लिए जो भाई अपने आप को सिग्मा मेल बनते हैं, लेकिन जब बारी आती है रियल वर्ल्ड लड़ाई की, झगड़ों की, तो वो 1 सेकंड में फरार हो जाते हैं। जब तुम अपने आसपास ऐसी ऑब्जर्वेशंस करने लगते हो तो तुम मेरी कई हुई बातों से और मेरे उठाए हुए मुद्दों से रिलेट करना शुरू करते हो। तब तुम्हें लगता है कि हाँ भाई, जो ये भाई कह रहे हैं ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, मैं भी दुनिया को इसी नज़रिए से देख रहा हूँ। पर समझने वाली बात यह है कि तुम और मैं, हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चंगुल में फंस जाते हैं और हम भी फेक पर्सनैलिटी बनाने की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग उसमें कामयाब हो भी जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते। अगर मैं बात करता हूँ अपनी, तो मैं कभी भी फेक पर्सनैलिटी बनाने वाले काम में कामयाब नहीं हो पाया, क्योंकि जो मैं हूँ वो बहुत ही क्लियरली बाहर आ जाता है और वो मेरे थॉट्स हैं जो मैं तुम्हारे सामने लिख के पेपर पे बोल के प्रकट कर देता हूँ। तो ये वीडियो का मकसद तुम्हें ये बताना है कि अगर तुम्हारी पर्सनैलिटी फेक है तो तुम क्या कर सकते हो। इसको इस तरीके से लो कि तुम्हें पता कैसे चलेगा कि तुम एक एल्गोरिदम की शिकार हो चुके हो और तुम्हारी पर्सनैलिटी फेक है। भाई, तुम जो गाने सुन रहे हो वो गाने वही हैं जो रील पे ट्रेंड करते हैं, और तुम्हें वो उसी लिए समझ आ रहे हैं कि वो रीलों पे बज रहे हैं और तुम्हारे दोस्त उन पे स्टोरियाँ डाल रहे हैं, इसी वजह से तुम वो गाने सुन रहे हो। नॉट टू बी वेरी स्पेसिफिक, तुम्हारे पॉलिटिकल ओपिनियन हो गए, तुम्हारे फैशन सेंस हो गया, तुम्हारा सेंस ऑफ ह्यूमर, वो सारा रिवॉल्व कर रहा है इंस्टाग्राम की रील्स के अराउंड, जिनका प्राइमरली मकसद ही यही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के जो ब्रेन की सेटिंग है उसको इस तरीके से सेट करना कि जो रील पे दिखाया जाए वही बंदा अपने दिमाग में सोचे कि दैट इज़ द ओनली ट्रूथ। बट सोचने समझने वाली बात है कि इसमें से हकीकत कितनी है और इसमें से वो क्या है जो सही में तुम हो। जब तक तुम अपनी पर्सनैलिटी को खुद के तरीके से फाइंड आउट नहीं करोगे, तुमने देखा होगा कि इंस्टाग्राम पे कोई भी ट्रेंड चलता है। अब वो एक हिप्स हिलाने वाला ट्रेंड आ रहा है कि लड़कियों के पहले हिप से शॉट आता है, वो अपनी गांड हिलाती हैं और फिर वो घूम के शॉट सामने आ जाता है। तो शेकिंग योर एस, यू सी, दैट इज़ कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट होते होते आज वो लाखों लड़कियां सेम कर रही हैं। हर 10 दिन में कोई नया ट्रेंड आ जाता है, कोई नया गाना आ जाता है और ये बस ट्रेंड पे जंप करती रहती है। लड़के भी ऐसा ही कर रहे हैं, कोई एक ट्रेंड आ जाता है वो सारे उसी पे जंप करते रहते हैं और अपनी पर्सनैलिटी को एक एल्गोरिदम बना लेते हैं। एल्गोरिदम से बनाई हुई पर्सनैलिटी हमेशा तुम्हें नुकसान देगी, उसमें कोई जेन्युइन चीज़ नहीं है, उसमें तुम्हारी कोई हाँ या ना नहीं है, उसमें कोई तुम्हारी मर्जी नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम भूल ही जाओगे कि तुम हो कौन। तुम्हें बस ये रहेगा, यार इंस्टाग्राम पे इसने ऐसा डाला था तो मुझे भी ऐसा डालना पड़ेगा। और जेन जी की तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो चुकी है, खासकर लड़कियों की।
उन्हें वो ट्रेंड फॉलो करना है जो उनकी सहेली की सहेली ने करा, उन्हें वो कैफ़े में जाके फ़ोटो डालनी है जो उनकी सहेली ने डाली है। बट कहीं ना कहीं इसके तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया ने ऑथेंटिसिटी लोगों से छीन ली है। सारे लोग एक जैसे दिखते हैं। अगर तुम गुड़गांव में रहते हो, इफ़ यू एवर बिन टू गलेरिया, तो मेरी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे यही रहती है कि सारे लड़कियाँ एक ही तरीके से ड्रेसअप होकर आ रही हैं, सारे लड़के एक ही स्टाइल फॉलो करते हैं, वही कपड़ों का, वही जूतों का। किसी में रेयरली तुम्हें कोई ऑथेंटिक लड़की या लड़का वहाँ पे दिखेगा जो सही में अपने दिमाग से ड्रेसअप होकर आया है, ना कि सिर्फ इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स की बातें सुनकर आया है। और मेरा ये कहना कि भाई इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स कोई भगवान नहीं है, ये मैं तुम्हें हमेशा बताता रहता हूँ, खासकर यंग लड़कियों को जो अपने माइंडसेट से चलती हैं, जो ये सीख जाती हैं कि भाई मेरा दिमाग इज़ सुपीरियर देन एनी इन्फ्लुएंसर की बताई हुई हेयर कट या उनकी बताई हुई कोई भी ट्रेंड या ड्रेसेस या ओपिनियंस से तुम्हारा खुद का दिमाग इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। जो लड़के या लड़कियां ये चीज़ समझ जाते हैं, दे ग्रो अप एंड दे कम आउट फ्रॉम दैट एनपीसी कल्चर। अब उसी चीज़ को अगर मैं लड़कों पे लेके जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत से लड़के जो हैं, एक अजीब सा एग्जांपल है, अगर तुम एनिमे वगैरह देखते हो तो भाई तुमने देखा होगा कि भाई किसी को एरन येगर पसंद है, किसी को गोकू पसंद है। कोई मूवीज़ देखता है तो लड़कों को टॉमस शेल्बी बनना है, किसी को पैट्रिक बेटमैन जैसा बनना है। हर लड़का किसी ना किसी से पर्सनैलिटी बोरो कर रहा है। वो अपनी कोई सोच समझ दुनियादारी के एक्सपीरियंसेस से नहीं बना पा रहा। और मैं ये भी समझता हूँ कि तुम लोग अभी बहुत छोटे हो, अगर तुम अपने अर्ली 20s में हो, टू बिल्ड योर ओन पर्सपेक्टिव अबाउट द वर्ल्ड। जैसे जैसे तुम बड़े होते जाओगे, 25 26 28 तक होते जाओगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि इंस्पिरेशन में और पर्सनैलिटी बोरो करने में कितना डिफरेंस है। जब इंस्पिरेशन इमिटेशन बन जाती है, वहाँ पे दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे तुम खुद की इंडिविजुअलिटी को लूज़ कर जाते हो। यही बात मैं तुम्हें अपनी हर वीडियो में बता रहा हूँ कि भाई स्टोइक वैल्यूज़ को हम इतना ज़्यादा प्रमोट इसलिए करते हैं क्योंकि स्टोइक तुम्हें सारी चीज़ों का हल देते हैं। स्टोइक फिलॉसफीज़ जो मैं अपने चैनल पे बताता हूँ, दे टेक यू अ स्टेप अबव द क्राउड। इफ द क्राउड इज डांसिंग ऑन सर्टेन सॉन्ग्स, तुम्हें देखना है कि स्टोइसिज्म वालों ने क्या चीज़ कही थी जो तुम उससे रिलेट करोगे, और तुम ये भेड़ चाल और भेड़ बकरी की तरह ड्रेसअप होना दिखना बंद करोगे। अगेन मैं किसी प्रकार की कोई नफरत नहीं फैलाना चाह रहा यार, बट तुम्हें समझाना मेरा फ़र्ज़ बन चुका है और तुमसे बात करना ही मेरा मकसद है इस वीडियो के थ्रू। नीचा ने भी यही कहा है कि भाई वो बनो जो तुम हो, बिकम हु यू आर। एक बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है, बट आज की डेट में एक इम्पॉसिबल सा टास्क बन चुका है कि लोग बस खुद को डिस्कवर करने से पहले वो डिस्कवर कर लेते हैं जो वो है नहीं। जब भी मैं ऐसी जगहों पे जाता हूँ, मार्केट्स में और मॉल्स में, मैं देखता हूँ एवरीबडी इज़ लॉस्ट इन ट्रेंड्स एंड एल्गोरिदम्स। आई सी दीज गर्ल्स हु आर डांसिंग in front of hundreds of people on same trends, same songs, जिन पे कोई उन्हें याद नहीं रखेगा, जिनसे समाज पे कोई बड़ा गहरा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। अगेन ये बात तुम्हें जब ही हिट करेगी अगर तुम उन लोगों में से एक हो जो सही में सोचता है कि समाज पे और दुनिया में अगर तुम आए हो तो तुम्हारा कोई ना कोई मकसद है और तुम वो मकसद पूरा करने आए हो, रादर देन जस्ट कॉपी पेस्टिंग द ट्रेंड्स। इसीलिए बहुत ज़्यादा लोग गोल्स को चेज़ करते टाइम भी कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कोई गोल चूज़ नहीं कर पाते। उनका एंटायर पर्सनैलिटी बस ये रह जाती है कि दे हैव टू इम्प्रेस स्ट्रेंजर्स ऑनलाइन, जो मेरी लास्ट वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था, लिव अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड्स। सेम रीज़न हो जाता है कि ये बच्चे ज़्यादातर एंग्शियस
और एंग्जाइटी और ये सब की बातें क्यों करते हैं? जब तुम किसी को कॉपी पेस्ट करोगे, देखा, तुम्हारी वीडियो बनाते टाइम मुंह में मच्छर भी घुस जाते हैं। कहने का मतलब ये है, जब तुम किसी को कॉपी पेस्ट करोगे और तुम्हें ये समझ नहीं आएगा कि भाई सामने वाला जो है वो ओरिजिनल है और तुम एक कॉपी हो, और तुम ये गेम कब तक खेल पाओगे? कहीं ना कहीं यू विल लूज दैट करेक्टर। और जैसे तुम करेक्टर से बाहर आओगे, तुम्हें एंग्जाइटी होने लगेगी कि यार ये तो मैं हूँ नहीं, जो मैं बनने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो मैं हूँ मैं बन नहीं पा रहा। एक ही गेम, एक ही ट्रेंड, एक ही बकवास कब तक तुम लोग फॉलो कर लोगे? स्टोइक्स जो थे हमारे फिलोसोफर, मार्कस ऑरेलियस टाइप के महान जो रहे हैं, उन्होंने सिंपल सी बात कही है, जब तुम्हारे सामने ऑडियंस नहीं है, तुम कैसे रिएक्ट कर रहे हो, तुम कैसे हो, दैट इज़ द रियल यू। बट मैं टाइम टू टाइम तुम्हें ये भी बताता हूँ कि भाई फेक इट टिल यू मेक इट वाला सिस्टम आज की डेट में बहुत ज़्यादा चलता है, और उसके बिना कोई काम होता नहीं है। अगर तुम्हें कोई भी नहीं देख रहा, इफ़ नो बडी इज़ वॉचिंग यू, इफ़ नो बडी कैन वॉच यू, तब भी तुम ऐसे ड्रेसअप होगे, तब भी तुम ऐसे रीलें बनाओगे, तब भी तुम ऐसे वेप पियोगे, तब भी तुम ऐसे ग्रास लेवल पे जीना पसंद करोगे, तब भी क्या तुम अपना कोई पॉलिटिकल ओपिनियन नहीं रखोगे या सिर्फ रील्स के पीछे भागोगे? सोचना, जब बहुत से लोगों की आइडेंटिटी जब भी ख़त्म हो जाती है, जब वो इन बातों के बारे में सोचते हैं। आखिरी में वीडियो को क्लोज करने के लिए मैं तुमसे यही बोलूँगा कि इंटरनेट को चाहिए कॉपी पेस्ट करने वाले जोकर, इंटरनेट ट्रेंड्स को फॉलोअर्स चाहिए, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलोअर्स चाहिए, जो बिना किसी क्वेश्चन के सिर्फ कॉपी पेस्ट करते रहे और भेड़ बकरियों की तरह आगे बढ़ते रहे। एल्गोरिदम्स हमेशा प्रेडिक्टेबल बिहेवियर वालों को सपोर्ट करती है, क्योंकि दे नो हाउ टू टैकल यंग माइंड्स। बट तुम उस चीज़ को होने से रोक सकते हो। मे बी यही एक असली चैलेंज है आज की डेट में, कि किसी और की तरह तुम्हें सक्सेसफुल नहीं होना, फेमस नहीं होना, रिच नहीं होना। तुम्हें खुद की तरह सक्सेसफुल होना है, फेमस होना है, रिच होना है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे लोगों को प्रॉफिट होता है जब लोग किसी और की तरह एक्ट करें। तुम्हें वो बनना है जो खुद की तरह एक्ट करता है, और सही में जेन्युइनली अपने दिल पे हाथ रख के अगर तुम खुद से पूछोगे कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद हूँ, तो तुम्हें शायद आंसर मिलेगा, नहीं यार, ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये इंस्टाग्राम, रील्स, इन्फ्लुएंसर्स का किया हुआ मैनिपुलेशन है। असल में मैं ये नहीं हूँ, असल में मैं इससे बहुत ऊपर हूँ। बट बिफोर आस्किंग व्हाट शुड आई बिकम, मे बी एक और गहरा सवाल खुद से पूछना, हाउ मच ऑफ मी इज एक्चुअली माइन। मिलेंगे अगली वीडियो में।